हेलो स्टूडेंट्स, मैं राव नंदन विद्यार्थी प्रवक्ता कला एवं संगीत डीएलएड संकाय श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाकाहारी घाटमपुर कानपुर नगर। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जितने कौशल पढ़े हैं तो उसमें से एक कौशल बहुत प्रमुख है जिसको बोलते हैं श्यामपट्ट कौशल। और उस श्यामपट्ट कौशल के अंतर्गत श्यामपट्ट लेखन, जो कि प्रत्येक कक्षाध्यापिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। श्यामपट्ट लेखन एक अध्यापक का सबसे प्रथम अध्यापकीय गुण के अंतर्गत आता है और एक अध्यापक की सबसे पहली क्वालिटी और गुण यह होना चाहिए कि उसका श्यामपट्ट कार्य यानी श्यामपट्ट लेखन बहुत ही सुंदर हो। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए इस वीडियो में आप ब्लैक बोर्ड पर किस तरीके से लिखते हैं और किस तरीके से लिखना चाहिए वह मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको एक पेंसिल की ज़रूरत होगी। पेंसिल से मैं आपको पेपर पे लिख करके बताऊंगा और आपको चॉक पे किस तरीके से लिखना है वह भी बताऊंगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं इस वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, पेपर पर लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको 2B पेंसिल चाहिए होगी, जहाँ पर लिखा रहता है यहाँ पर 2B। लेकिन मेरे पास इस समय 2B पेंसिल उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं आपको केवल HB पेंसिल, जहाँ पर लिखा रहता है H और B, तो मैं केवल आपको इस समय HB पेंसिल से लिखना सिखाऊंगा। लेकिन आपको 2B पेंसिल यूज़ करनी है, क्योंकि 2B पेंसिल की जो कार्बन होता है, जो उसका ग्रेफाइट होता है, वह काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो उससे आप आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर HB पेंसिल से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको जो सावधानी बरतनी है कि पेंसिल के में जब आप इसको इरेजर से शार्पनर से साफ करते हैं तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपको नज़र आते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट ज़्यादा होता है और एक पॉइंट यहाँ पर कम होता है। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर कि ये पॉइंट जो है ये ज़्यादा है, और ऐसे आप घुमाएंगे तो यहाँ पर ये देख लेंगे कि यहाँ पर लकड़ी का जो पार्ट है वो यहाँ पर कुछ ज़्यादा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये वाले पार्ट को नीचे रखना है और इस वाले पार्ट को ऊपर रखना है। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट पर हम उसको उंगली को रखेंगे और इस तरीके से, यानी कि जो इसका ग्रेफाइट वाला पार्ट जो है वो नीचे होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो हम बनाते हैं इसमें पहला वर्ड, जो किसको बोलते हैं, छोटा आ। तो सबसे पहले हम जानेंगे उस शब्द को, उस वर्ड को, जो कि उसका एक अपना रूट होता है, उसका एक अपना मार्ग होता है कि वह कहाँ से चलते हुए और कहाँ पर ख़त्म होता है। तो हम बनाएंगे पहले छोटा आ। तो गौर से वीडियो देखिए कि मेरा हाथ किधर से किधर के चलता है। तो छोटा आ में पहला वर्ड यहाँ से शुरू होगा और यहाँ से चलते हुए पहला रूट उसका यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो में आपको क्लियर दिख रहा होगा कि इतने में आपको पहला रूट ख़त्म करना है। अब देखो, एक ये पार्ट हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब दूसरा, इस जगह से हम यहाँ पर शुरू करेंगे इसका अगला पार्ट। तो यहाँ से आकर के ये यहाँ तक जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से आकर के ये यहाँ तक जाएगा और ये इतना चौड़ा होगा और यहाँ पर यह आके इतना पतला हो जाएगा। फिर तीसरा स्टेप यहाँ से शुरू होगा और ये ऊपर की तरफ उठेगा। ये सीधा नहीं होता है, जैसे आप लोग लिखते हो ना, इसको सीधा लिखते हो, ये सीधा नहीं होता,
फिर ये यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ उठता है। फिर इसका चौथा स्टेप यहाँ से इसके बराबर से यहाँ से धीरे धीरे इसमें यहाँ तक आता है ऐसे, ठीक है। फिर इसकी रूफ इतनी, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको। ये आपका हो गया छोटा आ। अब इसी में ये हो गया बड़ा आ, तो इसकी ये इसके बाद में यहाँ पर ये आगे चली जाएगी, ठीक है। इतना आपने समझ लिया। तो इसके बाद में आपको हम अगला वर्ड बताते हैं, छोटी ई। तो छोटी ई में क्या होता है, पहले स्टेप इतना आएगा, ये आप देख रहे होंगे ये कटा कटा आ रहा है, तिरछा आ रहा है, ये आना चाहिए क्योंकि यहीं से ही वर्ड्स की को ज्वाइंट किया जाता है। तो फिर अगला स्टेप ये यहाँ से होते हुए इस तरीके से, और फिर ये यहाँ तक आएगा। फिर इसकी ये रूफ हो जाएगी, ये हमारी हो गई छोटी ई। ये हो गई बड़ी ई। इसी तरीके से छोटा ऊ हो जाएगा यहाँ पर, इसे अपने बनाया था छोटा ऊ, और उसी में से बड़ा ऊ। अब आपको बताते हैं ए से एड़ी। तो ए से एड़ी के लिए फर्स्ट स्टेप इतना है, सेकेंड स्टेप यहीं से ये करना है आपको, थर्ड स्टेप में ऐसे, और फिर ये इसकी रूफ ऐसे। फिर यहाँ पर ये आपका हो गया ए से एड़ी, तो ये ऐसे आएगी और फिर ये ऐसे, और जिस तरीके से अभी आपने इसको देखा। अब ऐसे एड़ी बनना है तो मात्रा लिखनी है, तो मात्रा के लिए हम क्या करेंगे, नोब को यहाँ पर रखेंगे इतना, और ठीक है इसको यहाँ से लाने के बाद में इसको ऐसे कर देंगे, तो ये आपकी मात्रा बन जाएगी, ठीक है। अब इसी के बाद में ए के बाद में ओ, तो उसी की मात्रा हम बनाएंगे। तो ओ में क्या करेंगे, मात्रा कहाँ से करनी है हमको, आगे से मात्रा, यहाँ पर मात्रा लेंगे, ये ओ, ठीक है। और औ करना है तो हम इसके ऊपर एक मात्रा इसके ऊपर कर देंगे, एक ऊपर मात्रा इसके ऊपर कर देंगे। दोनों मात्राएं बराबर नहीं आती हैं, ठीक है। तो अगर हमको औ लिखना है तो इसकी मात्रा एक हम यहाँ से कर देंगे ऐसे, तो ये हमारा औ। अंग में भी क्या होगा, अंग में भी यहाँ पर ये बिंदी आ जाएगी, हा में यहाँ पर ऐसे और ऐसे, ये तो हमारे आहा हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से इसके बाकी के वर्ड का, खा, गा, घा, इस तरीके से ये वर्ड हमको लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग ये प्रयास करोगे कि आप लोग भी इस तरीके से लिख करके आप श्यामपट्ट कौशलकार को अच्छे से कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आपने तो पेंसिल से लिख लिया, अब हम क्या करेंगे, चॉक से लिखने के लिए क्या करेंगे, तो चॉक को हम, चॉक मेरे पास में नहीं है लेकिन आपको बता रहे हैं चॉक से होती है। तो चॉक को आपको इतना हिस्सा तोड़ना है, उसका इतना सा तोड़ने के बाद में आपको उसको हल्का सा इस तरीके से घिसना है। घिसना कितना है कि जैसे कि आपका पेंसिल वाला हिस्सा बन जाता है। फिर आपको उस इतने ही चॉक से आपको चॉक ऐसे ना पकड़ के, पॉइंट ना पकड़ के, आपको चॉक ऐसे पकड़नी है, ठीक है। और जिस तरीके से लिखा हुआ है उसी तरीके से आपको ये ऐसे लिखना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में 10 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो अभी मैं आपको इतने बताऊंगा। अगली वीडियो में मैं आपके बाकी के वर्ड्स बताऊंगा। तो जितना मैंने आज बताया है उतना आप लोग रफ वर्क करके हमको दिखाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में तो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी राइटिंग से रिलेटेड कुछ और चीज़ें बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।